अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली इस्लाम विद राबिया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 19। सबक नंबर 19 के अंदर हम जानेंगे ज़ायद अलिफ के बारे में। कुरान पाक में बाज़ जगह अलिफ पर गोल दायरा बना होता है। ऐसे अलिफ को ज़ायद अलिफ कहते हैं। इस अलिफ को पढ़ने या ना पढ़ने की तफसीलात क्या हैं ये जानते हैं। इन 6 कलमात में, यानी ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 कलामात में ज़ायद अलिफ को वक्फ यानी रुकने की सूरत में पढ़ेंगे, लेकिन मिलाकर यानी वस्ल की सूरत में नहीं पढ़ेंगे। यानी जब हम वक्फ करेंगे तो ज़ायद अलिफ को पढ़ेंगे, यानी उसको अलिफ मद्दा बना देंगे। उतनी ही जितनी हम अलिफ मद्दा की मिक़दार खींच कर उसको लंबा करके अदा करते थे, तो उतना ही इसको खींच कर अदा करेंगे। अलिफ मद्दा मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है कि कितना उसको खींच कर लंबा किया जाता है। तो यहाँ पे इसको हम अलिफ मद्दा की मिक़दार तक खींच कर लंबा करेंगे। लेकिन अगर यही लफ्ज़ हम मिलाकर पढ़ेंगे दूसरे लफ्ज़ के साथ तो ज़ायद अलिफ को छोड़ देंगे। ऐसे ही कुरान पाक में एक लफ्ज़ है सलासीला। इसके ज़ायद अलिफ को वक्फ में पढ़ना और ना पढ़ना दोनों जायज़ हैं, यानी पढ़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अलबत्ता वस्ल में इस ज़ायद अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। इन तमाम कलमात में ज़ायद अलिफ को वस्लन यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में और वक्फ़न यानी रुकने की सूरत में दोनों एतबार से नहीं पढ़ेंगे। ये जो कलमात आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें फसलन यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में और वक्फ़न यानी रुकने की सूरत में दोनों एतबार से नहीं पढ़ेंगे। ज़ायद अलिफ को यहाँ पे छोड़ देंगे। ये जो ज़ायद अलिफ है। ऐसे ही सबक नंबर 19 की जो लास्ट लाइन है, इसमें देखें, इन तमाम कलमात के लफ्ज़ अना में ज़ायद अलिफ नहीं है, लिहाजा इस अलिफ को पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ज़ायद अलिफ की निशानदेही करवाई है कि उस पर गोल दायरा बना होता है। तो यहाँ पे जो अना है इन तमाम कलमात में, तो इस पर गोल दायरा नहीं बना हुआ, लिहाजा ये अलिफ जो है वो ज़ायद अलिफ नहीं है। इस अलिफ को पढ़ेंगे, यानी अलिफ मद्दा की मिक़दार तक इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलिफ खाली अलिफ है, इसके पीछे जो है वो नून है, नून के ऊपर ज़बर है, इसलिए यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है। इसलिए इसको अलिफ मद्दा की मिक़दार तक खींचकर अदा करेंगे। ये चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को इग्नोर करने से या मखरिज से सही तरह से हरूफ को अदा ना करने की वजह से सारा तर्जुमा जो है वो उलट हो जाता है। इसलिए कुरान पाक कहता है कि मैं कुछ पढ़ने वालों के ऊपर लानत करता हूँ। हालांकि आपने सुना है कि कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन कुरान पाक ये क्यों कह रहा है कि मैं कुछ पढ़ने वालों के ऊपर लानत करता हूँ? ये वही लोग हैं जो तजवीद के बग़ैर कुरान पाक को पढ़ते हैं, तजवीद सीखने की कोशिश नहीं करते। तो इस सूरत हाल में उनका जो सारा तर्जुमा है वो उलट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम तर्जुमा उलट करेंगे, कुछ का कुछ बना देंगे, तो हमें नेकियों के बजाय गुनाह मिलेगा और हम पे नेकियों के बजाय लानतें बरसेंगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हमें सही मानों में कुरान को सीखने, समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें सही मानों में तजवीद को सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।